नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी भी एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर में इस समय पेपर 4 की तैयारी चल रही है। बहुत अच्छा जिसको कहते हैं विषय है। यहाँ अब ये प्रश्न जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न भी कह सकते हैं और विषय भी कह सकते हैं। हिंदू विवाह है क्या? अच्छा, हम हिंदुओं में विवाह शब्द क्या है? मैं हिंदू हूँ, मैं तो बता दूंगा। मुझे लगता है कि हर धर्म का व्यक्ति बता सकता है कि विवाह का अर्थ क्या है, लेकिन सब्जेक्ट में हमेशा पूछा जाता है कि भाई आपको बताना तो जरूरी है विवाह शब्द है क्या। तो विवाह की तो मैंने परिभाषा बता दी। हिंदू विवाह में मैं विवाह शब्द की परिभाषा बता देता हूँ। एक पल का नहीं, दो पल का नहीं, इस जीवन का नहीं, 7 जन्मों तक तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगी, तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगा, दोनों कह सकते हो। हिंदू विवाह 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इस जन्म का साथ नहीं, 7 जन्म का साथ चाहिए। यही है शादी, यही है ब्याह, यही है विवाह। अब हिंदू विवाह की जब कोई विशेषता पूछता है तो मुख्य विशेषता तो उंगलियों में आ जाती है, और जो मुख्य विशेषता नहीं है उसके लिए तो समान विशेषताओं के लिए किताबें भर जाती हैं। पहला पॉइंट मैं बता देता हूं, अटूट बंधन का सिद्धांत, ना टूटने वाला। लेकिन आज तो मजाक बन गया है, शादी ब्याह होता है 2 दिन बाद ही अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र कहता क्या है? हमारा शास्त्र कहता 2 दिन बाद अलग होने वाला रिश्ता नहीं है ये विवाह। ये विवाह 7 जन्मों का है। थोड़ा सा मन मुटाव हुआ, शादी तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इस जीवन में ही नहीं, 7 जीवन तक साथ चलना है। यही वचन वर वधु को देता है, यही वचन वधु वर को देती है। अपवाद तो दुनिया में बहुत कुछ होता है, आज अपवाद ही हो गया। कहते ना, कलयुग में जब हम चलते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो ये 7 जन्म के रिश्ते भी टूटते हुए 7 दिन में सामने दिख ही जाते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि हिंदू विवाह की और विशेषता क्या है, तो अरे साफ कह दो भाई, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। आश्रम पता है आपको? कुछ लोग को आश्रम भी नहीं पता है, लेकिन मुझे उम्मीद लगता है कुछ लोग को पता होगा। आश्रम में 4 स्तर थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। जब पैदा हुआ तो ब्रह्मचर्य यानी शरीर में जो मन और इंद्रिय होती है उसको कंट्रोल करके गुरु के पास बैठ के पढ़ना है भाई, सिर्फ पढ़ना है और इस योग्य बनना है कि गृहस्थ संभाल सकूँ, संतान उत्पन्न कर सकूँ। 0 से 25 हो गया, 25 से 50 में संतानों को बना दिया, जीविका लायक हो गए। वानप्रस्थ का मतलब वन की तरफ निकल गए, संन्यास लेने की तरफ, मोक्ष भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जो शब्दावली विभिन्न धर्मों में संन्यास के लिए कही गई है। एक जमाना था पैदा हुआ तो जंगल गए गुरु को खोजने, और एक जमाना था जब 50 के पार हुए तो जंगल में गए हमें और गुरु को बनाने वाले उस ईश्वर को खोजने। हमारे हिंदू विवाह में अनुष्ठान और सप्तपदी फेरे बहुत कुछ कह जाते हैं। परिवार की एकता के लिए, ज्ञान के लिए और एक दूसरे के कुशल क्षेम के लिए प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। ये कोई शारीरिक संयोग नहीं है शादी विवाह। हिंदू विवाह में कोई 2 लोग मिले, स्त्री पुरुष, कोई संयोग नहीं है कि लैंगिक इच्छा की पूर्ति करने के लिए विवाह हो गया। ये एक आध्यात्मिक संयोग है, आत्माओं का संयोग है। धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलकर करने के लिए है। पुरुषार्थ की धारणा को साथ में मिलकर पूरा करने के लिए है। स्त्री पुरुष अगर नहीं मिलते साथ में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष भी सफल नहीं हो पाता। तो आज मैंने जो आपको आज के लेक्चर में ये समझाया कि हिंदू विवाह क्या है, तो सीधा समझ जाइए, कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं, 7 जन्मों की कहानी है। अटूट बंधन है यह विवाह। ये भी समझाया कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हो, ये भी समझाया कि सप्तपदी फेरे हिंदू विवाह में देखे जाते हैं। तो चलिए, आज छोटी सी आपको सामान्य विशेषता हिंदू विवाह की बताया हूँ, और अब हिंदू विवाह में हम धीरे धीरे महत्वपूर्ण सिद्धांतों की तरफ, महत्वपूर्ण शब्दावलियों की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त लूँगा, और बहुत ही जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदू विवाह को और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मंगला देवी स्मारक ग्रुप ऑफ कॉलेज को, जिन्होंने ऑनलाइन वीडियो का जो एक धारणा लाई कि बच्चे कहीं भी रह के अच्छे से पढ़ सकें और अच्छी सफलता को अपनी परीक्षाओं में पा सकें। तो चलिए, हमारी क्लास से लगातार जुड़े रहिए और हम दोनों मिलकर मंगला देवी स्मारक ग्रुप ऑफ कॉलेज का रिजल्ट 100% लाएँ और सभी हमारे छात्र सफल हों, और न केवल महाविद्यालय का नाम बढ़ाएं, अपने परिवार का भी नाम बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।